नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत और भावनाओं से भरे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव भजन सुना है तू सुनता है हर दिल की ये पुकार के असल सार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बोल सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की उस स्थिति को दर्शाते हैं जहां दर्द, श्रद्धा और पूरी तरह से खुद को सौंप देने की भावना एक साथ मिल जाती है। तो आइए एक बहुत ही शांत मन से इस भक्तिमय यात्रा की गहराइयों में चलते हैं। इस पूरी रचना में एक लाइन है जो बार बार लौट कर आती है। सुना है तू सुनता है हर दिल की ये पुकार। अब ये सिर्फ गाने का कोई कोरस नहीं है। जब इसे बार बार दोहराया जाता है तो ये किसी आध्यात्मिक मंत्र की तरह काम करने लगता है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हमारे अंदर ये अटूट विश्वास जगाता है कि इस दुनिया में कहीं भी कोई भी दिल जब सच्चे मन से पुकारता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो उसे सुन रही है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, महादेव से की गई ये प्रार्थना सीधे हमारे दिल पर क्यों लगती है? ऐसा क्या जादू है इन शब्दों में? असल में इसका जवाब हमारी अपनी कमजोरियों में छिपा है। ये पुकार उस पल की बात करती है जब हम अपनी सारी सीमाएं मान लेते हैं और एक सर्वोच्च शक्ति के आगे झुक जाते हैं। ये वो दर्द और उम्मीद है जिससे हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। भाग 1, सार्वभौमिक पुकार, परमात्मा की ओर बढ़ना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरी यात्रा शुरू कहां से होती है, जब कोई भक्त पहली बार महादेव की तरफ मुड़ता है। यह भक्त की शुरुआती हालत देखे। आंखों में भार, मतलब ये सिर्फ आंसुओं का वजन नहीं है, बल्कि जिंदगी के सारे संघर्षों और दुखों का बोझ है। एक ऐसा दिल जो जख्मों से भरा है और उसे अंदर तक ये एहसास हो चुका है कि परमात्मा के बिना ये जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। ये लाइनें एक इंसान के अंदर से पूरी तरह टूट जाने और थक जाने की बहुत ही सजीव तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। और जब इंसान बिल्कुल उस पॉइंट पर आ जाता है जहां लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, तब अंदर से ये आवाज आती है, तेरा नाम ही सहारा है। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और निराशा होती है तो ईश्वर का नाम ही वो इकलौता लंगर बन जाता है जो हमें डूबने से बचाता है। मतलब जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम ही एकमात्र सच लगता है। भाग 2, बिखरे सपनों का समर्पण, मुंह छोड़ने की प्रक्रिया। अब आते हैं इस बात पर कि समर्पण असल में किया कैसे जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही सीधा सा लेन देन दिखता है। सबसे पहले एक भारी मन के साथ ईश्वर के पास जाना, फिर अपने बिखरे हुए सपनों को उनके हवाले कर देना। इंसान अपना सारा संसारिक दर्द, टूटी हुई उम्मीदें महादेव को सौंप देता है और बदले में उसे मिलती है आध्यात्मिक शांति। ये पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देने वाली स्थिति है जहां आप अपने लिए कुछ नहीं रखते। और समर्पण के इसी मोड़ पर आती है ये बेहद गहरी पुकार, बस एक बार सुन ले मेरी भी अरदास। इस एक अकेली लाइन में आप हताशा और उम्मीद दोनों को एक साथ महसूस कर सकते हैं। ये इस बात की पुकार है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां हर किसी की सुनी जा रही है, मेरी इस एक छोटी सी प्रार्थना को भी महादेव तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। भाग 3, अंधकार में प्रकाश खोजना, कृपा के रूपक। अब हम इस रचना के सबसे कमाल के हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मानवीय पीड़ा और ईश्वरीय कृपा के बीच एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। अब यहां जो तुलना की गई है ना, वो सच में दिलचस्प है। एक तरफ हमारी हालत है जब जब मैं टूट जाता, यानी बार बार बिखरना, और उसके ठीक विपरीत महादेव का जवाब है, तू मुझको संभालता है। मतलब जब जब इंसान कमजोर पड़ता है और गिरता है, ईश्वरीय शक्ति उसे थामने के लिए बिल्कुल वहीं खड़ी होती है। ये हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा ईश्वरीय जवाब है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी की मुश्किलों को अंधेरी राहों के रूप में दिखाया गया है। हम अक्सर अज्ञानता और भटकाव में रहते हैं, लेकिन जहां हमारी दुनिया में अंधेरा है, वहीं भगवान शिव का काम है उस अंधेरे में दीप जला देना। महादेव की कृपा में वो ताकत है जो पल भर में सारे अंधेरे को मिटाकर हमें सही रास्ता दिखा सकती है। और इस पूरी तुलना का सबसे खूबसूरत नतीजा इस लाइन में छुपा है। हमारा हर एक आंसू, जो हमारे दुख का सबसे बड़ा सबूत है, वो महादेव के भरोसे से हंसी में बदल जाएगा। यह सिर्फ झूठी तसल्ली नहीं है, बल्कि भक्त का ये पक्का विश्वास है कि महादेव उसका दर्द छीन लेंगे और उसे अनंत खुशी से भर देंगे। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें तो साफ दिखता है कि महादेव कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं। जब हम टूटते हैं तो वो हमें थाम लेते हैं,
घने अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, अपनी कृपा से अज्ञानता दूर करते हैं और सच कहें तो उनकी एक झलक ही हमारी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। ये सब साबित करता है कि वही हमारे असली रक्षक हैं। भाग 4 अंतिम उद्धार, मोक्ष की प्राप्ति। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल चरम पर पहुंच गए हैं, जहां दर्द कम करने की प्रार्थना सीधे सीधे पूर्ण मुक्ति की गुहार में बदल जाती है। यहां एक बहुत ही भारी और अहम शब्द इस्तेमाल हुआ है, उद्धार। अब तो आजा भोले, कर दे मेरा उद्धार। देखिए, इसका मतलब कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, बल्कि ये इस जन्म मरण और कष्टों के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद होने की बात है। अब भक्त सिर्फ अपने जख्मों पर मरहम नहीं मांग रहा, वो चाहता है कि महादेव उसे हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक पीड़ा से पार लगा दें। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से बताई गई है कि तेरी एक झलक से ही किस्मत बदल जाएगी। ये लाइन हमें बताती है कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। महादेव की बस एक झलक, सिर्फ एक पल का जुड़ाव, हमारी सबसे बुरी किस्मत को भी बदलकर एक नई शुरुआत देने की ताकत रखता है। और उस एक झलक का असर क्या होगा? भक्त को इस बात का पूरा यकीन है कि महादेव की कृपा से उसके सूने जीवन में रोशनी उतर आएगी। जो जिंदगी एकदम खाली, उदास और बिना किसी मकसद की लग रही थी, वो भगवान के प्यार से जगमगा उठेगी। ये सच में अंधेरे पर रोशनी की जीत का बहुत ही प्यारा उदाहरण है। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये कि इन शब्दों को बार बार दोहराना, दर्द, फिर पुकार, फिर विश्वास, ये सब सिर्फ कोई गाना नहीं है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली मेडिटेशन है, समर्पण का एक अभ्यास है। ये बार बार खुद को याद दिलाने का तरीका है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, एक अटूट विश्वास ही वो रास्ता है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। इस पूरी चर्चा को हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं। सोचिए, जब हमारी आंखें थक जाती हैं और दुनिया के सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं, तो क्या अपनी कमजोरी को मान लेना और परमात्मा के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देना ही अंधेरे में रोशनी पाने का इकलौता सच्चा रास्ता है? इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइएगा। आज के इस गहरे और खूबसूरत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।